हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त, झक्कास। तो आज हम पढ़ेंगे तुम्हारे 10th क्लास की प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल। ठीक है, अब देखो, ये हमसे क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। सिंपल समझो, टुकड़े करना है, तोड़ना है। ठीक है, उससे हमको लसाप और मसप निकालना है। ठीक है, अब देखो 12 है, 12 के लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 आ रहा है तो 6 में भी 2 का भाग जाता है। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 में किसका भाग जाएगा? 3 में 3 का जाएगा। 3 में 3 का गया 1 बार। 1 आते खत्म। ठीक है, तो ये हो गए इसके टुकड़े। इसके टुकड़े क्या हो गए? 2 2 3, ये टुकड़े हो गए किसके? 12 के टुकड़े, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो इसको घात में भी लिख लो। घात में कैसे लिखेंगे? देखो 2 कितनी बार? 1 2 बार, तो 2 की घात 2। बात समझाई? 2 की घात 2 हो गया। अब ऐसे कैसे? उसका भी करो 15 का। 15 के टुकड़े करो तो 15 है। 15 में किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 3 का देंगे कितनी बार? 5 बार। 5 में तो 5 का ही जाता है, कितनी बार? 1 बार। तो क्या टुकड़े हुए? 3 और 5, तो यानी कि 3 इंटू 5, ये टुकड़े हुए किसके? 15 के। ठीक है, इनका गुणा करते वापस वो नंबर आता है। अब देखो घात में लिखेंगे तो 3 की घात 1, 5 की घात 1, सिंपल। अब ऐसे कैसे? 21 का करो तो 21 में लास्ट में क्या? 1 है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का जाएगा कितनी बार? 7 बार। 7 में तो 7 का ही भाग जाता है, क्योंकि 7 क्या है? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें दूसरों का भाग नहीं जाता उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 7 का भाग 7 में गया 1 बार, 1 आया, खत्म। ठीक है, तो क्या टुकड़े हुए? 3 और 7। क्या टुकड़े हुए? 3 इंटू 7। घात में लिखेंगे तो 3 की घात 1, क्योंकि 1 बार है। 7 की घात भी 1 लिखा। ठीक, ये सब क्या हो गए इनके? देखो ये सब इनके टुकड़े हो गए। ठीक है, हमने इनके टुकड़े कर दिए। इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ यानी मसप निकालना है। तो मसप में कैसे क्या करते हैं हम? कॉमन लेते हैं। कॉमन, कॉमन मतलब जो सब में है। तो देखो सब में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो। 2 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, सब में होना चाहिए, सब में। तो देखो 3 सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा? 3। बात समझ भाई? 3 आया। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है हमको? ये ध्यान रखना होता है कि जब भी एसएफ निकालते, मसब निकालते, तो जो भी कॉमन होता है उसकी घात छोटी से छोटी घात लेते हैं। तो कॉमन तो हमने ले लिया 3, ठीक है, अब घात छोटी लेते हैं, सबसे छोटी। तो देखो यहाँ पे 3 की घात 1, इधर भी 3 की घात 1, इधर भी 3 की घात 1। तो सब जगह घात कितनी? 1 1 1 सेम है। तो छोटी बड़ी किसको बोले? पता ही नहीं, सब बराबर है। इसलिए कोई भी लिख लो तो 3 की घात 1 ही लिखेंगे। बात समझ आई? तीनों में से कोई भी लिखो। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 3 की घात होता 2, यहाँ पर 3 की घात होती 5, यहाँ पर 3 की घात होती 7, तो सबसे छोटी कौन सी होती? 3 की घात 2, तो वो वाली लेते, 3 की घात 2। बात समझ आई? ऐसे तो सबसे छोटी घात लेते। पर यहाँ पर तो घातें सेम है, तो सेम है तो हम कोई भी लिख लो एक। बात समझ आई? तो 3 की घात 1 लिया। 3 की घात 1 कितना होता है? 3 ही होता है। तो एचसीएफ हमारा यहाँ 3। बात समझ आई? सिंपल। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या करना होता है? सब अलग अलग टाइप की चीज़ लो। सब अलग अलग टाइप की चीज़ें क्या है? इनमें अलग टाइप की चीज़ ध्यान से देखो। जो कॉमन है वो एक बार लेना बस। ठीक है, अलग टाइप की चीज़ क्या है? 2 है तो 2 लिया, और अलग टाइप की चीज़ 3 है तो 3 लिया। ठीक है, 3 3 बार है पर 3 बार नहीं लेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, और 5 ए है और ये ले लिया। 7 है तो 7 ले लिया। ठीक है, सब अलग टाइप की चीज़ ले ली। अब इसमें ध्यान रखना होता है, एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात लेंगे जो कॉमन है उसका। ठीक है, जो कॉमन नहीं है उसकी तो वो सेम रहती है। अब देखो 2 की घात 2, क्योंकि 2 एक ही बार है और है ही नहीं वो, तो जो इसकी घात है वही लेनी पड़ेगी हमको, तो वही घात ली हमने, और है ही नहीं। बस नहीं, और है ही नहीं। 2 2 एक ही बार आ रहा है, जो इसकी घात वही लेनी पड़ेगी हमको। 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो घात कौन सी लेते हैं? सबसे बड़ी। अब देखो सबसे बड़ी बोलोगे छोटी बोलो, सेम ही है। इसके यहाँ पर भी 3 की घात 1 है, इधर भी 3 की घात 1, इधर भी 3 की घात 1, सब जगह घात सेम है। जब सेम है तो फिर सेम ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ये लिया। अगर ऐसा होता यहाँ पर 3 की घात 2, इधर 3 की घात 5, इधर 3 की घात 7, तो सबसे बड़ी लेते 3 की घात 7। एलसीएम में सबसे बड़ी घात, एचसीएफ में सबसे छोटी घात। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की घात 1 ली। अब 5 तो एक ही बार है, तो जो इसकी है वही लेनी पड़ेगी, तो वही ली हमने। 7 भी एक ही बार है, तो जो है वही ले ली। ठीक है,
अब इनका करो गुणा, मल्टीप्लाई। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हो, 2 × 2, तो कितना आ जाएगा 4। बाकी सब सेम, एक ही की बार है तो वो एक ही बार लिखा बस। अब इन सब का करो आपस में गुणा, तो कितना आएगा 420। तो एलसीएम आया 420 और एचसीएफ आया हमारा 3। बात समझ आई? एलसीएम 420, एचसीएफ 3। सिंपल, ये हो गया हमारा खत्म। अब इसका सेकंड, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सी संख्या है, 17, 23, 29। अब ध्यान से देखो, ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों के तीनों नंबर कैसे अभाज्य संख्या है, तीनों नंबर अभाज्य संख्या है, ठीक है। 17 भी अभाज्य, 23 भी अभाज्य, 29 भी अभाज्य, मतलब इनके अंदर दूसरों का भाग नहीं जाता, इनके अंदर सिर्फ खुद का भाग जाता है। तो 17 के टुकड़े क्या होंगे, 17 में 17 का भी भाग जाएगा तो एक बार खत्म बस। 23 का भी करेंगे तो एक बार ही आएगा खत्म, क्योंकि किसी और से डिवाइड होता ही नहीं। 29 भी 29 का ही भाग जाएगा कितनी बार, एक बार भाग जाएगा खत्म। तो इनके टुकड़े क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, 17 घात में लिखेंगे 17 की घात 1, 23 का 23 ही आएगा तो 23 की घात 1, 29 का भी क्या है, सेम ही आएगा, 29 की घात 1, बस सेम आया, क्योंकि है ये भाज्य संख्या, क्या करें। अब देखो, अब हमको क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, कॉमन। तो देखो ध्यान से, इन सब में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमको, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। जब सब अलग अलग हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तब कॉमन क्या होता है, एक। याद रखना, ये बात तुमको याद रखनी है कि जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो कॉमन एक होता है, 1, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आएगा, 1। क्यों, क्योंकि 1 का किसी के भी साथ गुणा करो तो वो का वो सेम नंबर आता है, वो का वो सेम नंबर आते हैं। तो लिख सकते हैं चाहे तो हम ऐसे 17 × 1 लिख सकते हैं, 23 × 1 भी लिख सकते हैं, 29 × 1 भी लिख सकते हैं। तो सब में एक 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 कॉमन आ जाएगा, बात समझ में आई, ऐसे। इसीलिए हमारा एचसीएफ आया 1। तो ये हो गया ख़त्म। अब क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना। एलसीएम में क्या करते हैं, सब अलग अलग टाइप की चीज़ें लिखते हैं। तो एलसीएम में सब अलग अलग टाइप की चीज़ लिखें, तो अलग टाइप का क्या, 17 तो 17 लिया, 23 तो 23 लिया, 29 तो 29 लिया, ये ले लिया। और एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। तो इसमें बड़ी बोलो छोटी बोलो तो वही लिया, क्योंकि एक बार ही 17 एक ही बार है तो इसकी जो घात है वही लेनी पड़ेगी हमको। 23 भी एक ही बार है तो इसकी जो घात है वही लेनी पड़ेगी। 29 भी एक ही बार है तो इसकी जो घात है वही लेनी पड़ेगी हमको। 2 बार 3 बार होते तो उनकी घात जिसकी बड़ी होती वो लेते, पर है ही एक बार तो जो है वही लेनी पड़ेगी हमको। तो ये हो गई। अब इनका करेंगे आपस में गुणा तो हमको मिलेगा ये आंसर, आई बात समझे। तो ये आंसर हो गया एलसीएम, और एचसीएफ कितना हो गया हमारा 1। बात समझ आई, ये हो गया ऐसे खत्म, एकदम इजी है। अब करते हैं हम इसका लास्ट थर्ड, ठीक है। इसमें कौन कौन से नंबर है, 8, 9 और 25, ठीक है। तो टुकड़े करो सिंपल, 8 के टुकड़े क्या होंगे, 8 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। 4 में भी 2 का भाग जाता है, 2 का कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 में भी 2 का भाग जाता है कितनी बार, 1 बार। एक आया खत्म। तो टुकड़े क्या हो गए, 2, 2, 2, तो 2 × 2 × 2 ये टुकड़े हो गए। तो कितनी बार, 3 बार, तो घात आ गई 3, 2 की घात 3। अब 9 के टुकड़े करो, 9 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। तो इसके टुकड़े एक आया खत्म। तो टुकड़े क्या हो गए, 3 और 3, तो टुकड़े क्या हो गए, 3 × 3। तो कितनी बार, 2 बार, तो घात आई 3 की घात 2, ठीक। ऐसे कैसे 25 का करो, 25 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब 5 में भी 5 का ही भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। एक आया खत्म। टुकड़े क्या हो गए, 5, 5, तो क्या आया 5 × 5 कितनी बार है, 1 और 2 बार है, तो घात आ गई 5 की घात 2, ठीक। ये सब क्या हो गए, इनके टुकड़े हो गए। अब क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, अब इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन हमको कुछ भी नहीं दिख रहा। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो याद रखो कॉमन क्या होता है, 1। तो एक कॉमन होता है, क्यों, क्योंकि एक काम किसी के भी साथ गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ×1, इधर भी लिख सकते हैं ×1, इधर भी लिख सकते हैं ×1, क्योंकि वो एक का गुणा करने पर वो का वो सेम आंसर आता है। बात समझ आई। इसीलिए इन सब में कॉमन क्या है, 1। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 1। बात समझ आई, सिंपल। एचसीएफ तो हो गया एक। एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं, सब अलग अलग टाइप की चीज़ लिखते हैं। तो अलग टाइप की चीज़ क्या है इनमें, तो 2 अलग टाइप की चीज़ है तो 2 लिया, 3 है तो 3 लिया, और 5 है तो 5 लिया, ठीक है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लिखते हैं। घात कौन सी लिखते हैं, बड़ी घात, ठीक है। तो 2 की घात
क्या लेंगे, 2 एक ही बार है एक ही बार, और तो है ही नहीं। देखो इसमें 2 है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, पर इसमें ही है सर, तो इसकी जो घात है वही हमको लेनी पड़ेगी। तो इसमें 2 की घात कितनी, 3, तो वही लेंगे। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर भी ऐसा होता 2 की घात 4 होता, मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर है 2 की घात 3 और यहाँ पर 2 की घात 4 होता, तो 2 की घात 4 लिखते यहाँ पर, बड़ी घात लिखते, ठीक है। पर है ही एक ही बार हमारा है, तो इसकी वही लिखनी पड़ेगी। और 3 भी एक ही बार है यहाँ पर, तो 3 की जो घात है वही लिखी हमने। 5 भी यहाँ पर एक ही बार आ रहा है इन सब में, तो 5 की जो घात है वो हमने सेम लिखी, ठीक है। अब इन सब का कराओ गुणा करेंगे तो हमको आंसर कितना मिल जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा, 8 हो जाएगा। 3 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800। तो एलसीएम हमारा आया 1800, एचसीएफ आया हमारा 1। बात समझ आई। तो ऐसे करते हैं लसअप और मसअप, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये हो गया आपका खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म।